अब हम बात करेंगे जिम्मेदारी और जवाबदारी की। कंपनी का मतलब क्या होता है और हमारी जिम्मेदारी क्या है। कंपनी का मतलब होता है साथ, प्रमोटर का मतलब होता है कंपनी को प्रमोट करने वाले यानी प्रमोटर। कंपनी के दो पार्ट होते हैं, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट। मैनेजमेंट का कार्य प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। एडमिन, अकाउंट, लीगल मामला और सॉफ्टवेयर को देखना, आपको बेस्ट सर्विस देना, यह सब काम मैनेजमेंट का होता है। सेल करने की जिम्मेदारी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और प्रमोटर की होती है। आप सभी प्रमोटर प्रोजेक्ट बेच करके अपने कस्टमर का पेमेंट रिटर्न करने में कंपनी का सहयोग करें। यदि प्रमोटर सहयोग नहीं करते हैं तो पेमेंट देने में कंपनी की तरफ से लेट होगा। कोई भी प्रमोटर किसी तरीके से कंपनी के साथ बात विवाद नहीं करेंगे। कंपनी की तरफ से जितना लेट होगा, सालाना 8% अतिरिक्त इंटरेस्ट कस्टमर को दिया जाएगा। यह शर्त केवल प्रॉपर्टी एडवांस प्लान में शामिल है, प्लॉट फ्लैट प्रॉपर्टी की बुकिंग पर नहीं। यदि प्रमोटर कार्य छोड़ देता है और जिम्मेदारी लेने से मुकर जाता है, प्रोजेक्ट सेल नहीं करना चाहता है, मैनेजमेंट उसके कस्टमर का पेमेंट अपने अनुसार करेगी। प्रमोटर कंपनी के ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता। मैनेजमेंट का कार्य सिस्टम को मैनेज करना और प्रोजेक्ट डेवलप करके आपको देना, जिससे प्रमोटर समय से प्रोजेक्ट सेल कर सके। मैडम, मैं प्रमोटर हूं, मैं क्यों जिम्मेदारी लूं? मेरा क्या फायदा? कंपनी को पैसा दिया, कंपनी की जिम्मेदारी होती है पैसा वापस देने की। आपकी बात सही है, लेकिन आप ध्यान से सुनिए। कोई भी कंपनी अधिनियम से चलती है, जैसे कंपनी एक्ट, लेकिन दूसरा पार्ट होता है कंपनी बायलॉ, जो कंपनी अपने प्रमोटर कस्टमर के लिए बनाती है। अब हम आपको बताते हैं कि कंपनी किस नियम से कार्य करेगी, उसका तरीका क्या होगा। सबसे पहले कंपनी का मतलब होता है साथ, प्रमोटर का मतलब होता है कंपनी को प्रमोट करने वाले यानी प्रमोटर। यहाँ सभी एक कंपनी है और एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बस जिम्मेदारियां अलग अलग होती है। इस प्रमोटर की जिम्मेदारी अलग होती है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अलग होती है। अब हम बात करेंगे कि आपका फायदा क्या है और आपकी जिम्मेदारी क्या है। जैसे ही प्रमोटर अपने कस्टमर के पास से पैसा लेकर आता है, तो प्रमोटर अपने बिजनेस का फायदा ओवरसीज स्पॉट अवार्ड इंसेंटिव डेवलपमेंट फंड के रूप में तुरंत ले लेता है। लेकिन जितने भी बोर्ड मेंबर हैं, उनको बिजनेस का फायदा तब मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट करेगी। इसलिए हर एक प्रमोटर की खुद की अपनी जिम्मेदारी होती है, उसके स्वयं के किए हुए बिजनेस की। आप जो पेमेंट मैनेजमेंट को दिए हैं, उस पेमेंट का प्रोजेक्ट बनाना, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और हर एक प्रमोटर की जिम्मेदारी है कंपनी के दी हुए प्रोजेक्ट को सेल करने में सहयोग करे और अपने कस्टमर की प्रॉपर्टी एडवांस रिटर्न कराए। इसमें आपके दो फायदे हैं। चलिए, जब आप प्रॉपर्टी एडवांस लेते हैं तब आप ओआरसी और स्पॉट लेते हैं, और जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो दोबारा आप ओआरसी और स्पॉट लेते हैं, यानी दो बार फायदा आप लेते हैं। मैनेजमेंट का कार्य सिस्टम को मैनेज करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, ना कि सेल करना। प्रोजेक्ट सेल करने की जिम्मेदारी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और प्रमोटर की होती है। पिछले 10 साल में लाखों कंपनी क्यों बंद हुई है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मार्केट से फंड लाने वाले प्रमोटर की संख्या हजारों लाखों में होती है, लेकिन सेल करते समय प्रमोटर प्रोजेक्ट सेल नहीं करना चाहता है। इस कारण से समय से प्रोजेक्ट सेल नहीं हो पाता है, और जब समय से प्रोजेक्ट सेल नहीं होगा तो समय से पेमेंट नहीं आ पाएगा, ना तो समय से कस्टमर को पेमेंट मिल पाए। इसके कारण से लाखों कंपनी बैंड हो गई, क्योंकि प्रमोटर सेल करना नहीं चाहता, कंपनी को सपोर्ट करना नहीं चाहता। किसी भी बिजनेस का आधार है उसका सेल, और अगर सेल नहीं होगा तो कंपनी कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती। इसीलिए आपकी कंपनी ने शुरू से ही कंपनी बाय लॉज और कंपनी अधिनियम के तहत अपना कार्य कर रही है। इसलिए कंपनी ने पॉलिसी बनाई है, हर एक प्रमोटर कंपनी के भाई लॉज के हिसाब से कार्य करेगा, और उसके कस्टमर की प्रॉपर्टी दस्तावेज कराना या प्रॉपर्टी एडवांस रिटर्न कराना या उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। और साथ ही डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की संपूर्ण जिम्मेदारी है कि प्रमोटर को उनके कार्य में सहयोग करे, जिससे प्रोजेक्ट समय से सेल हो सके। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सेल की प्लानिंग करे, जिससे समय से ग्राहक को उनकी जमा राशि वापस की जा सके। समय से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को सेल करने के लिए देना, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई प्रमोटर काम छोड़ देता है या जिम्मेदारी नहीं लेता है, तब क्या होगा? क्या कंपनी पेमेंट नहीं देगी? अगर कोई प्रमोटर काम छोड़ देता है तो उस स्थिति में उसके कस्टमर का पेमेंट कंपनी अपने हिसाब से करेगी। इसमें लेट हो सकता है, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर या उससे ज्यादा भी लग सकता है। लेकिन सैंक्शन डेट से जितना भी लेट होगा, उस पर कंपनी 8% सालाना इंटरेस्ट देगी। लेकिन प्रमोटर किसी भी तरीके से ब्रांच के स्टाफ या मैनेजमेंट पर दबाव नहीं बना सकता। हाँ, प्रमोटर का दायित्व है कि वो अपने कस्टमर का पेमेंट प्रोजेक्ट सेल करके जल्दी मेंटेन करे। कस्टमर की जिम्मेदारी पूरी तरह से उस प्रमोटर की ही रहेगी,
और इस बात पर वो कंपनी से किसी भी तरह का बात विवाद नहीं करेगा। ये बात कंपनी बाय लॉज में बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई प्रमोटर कंपनी की बात नहीं मानता है तो क्या होगा? आपकी सारी बातें बैलोज में स्पष्ट लिखी हुई हैं। फिर भी अगर कोई प्रमोटर कंपनी की बात नहीं मानता है, उस कस्टमर के टोटल पेमेंट का कंपनी लंबे समय यानी 5 साल बाद का एक चेक बनाकर करके दे देगी और इसके बाद कस्टमर या प्रमोटर कंपनी से किसी भी तरह का विवाद नहीं करेगा। क्या प्रमोटर को प्रोजेक्ट सेल करना अनिवार्य है? हाँ, लेकिन कई बार ये टर्म्स और कंडीशंस पर डिपेंड करता है। हाँ, प्रोजेक्ट सेल करना अनिवार्य है क्योंकि कंपनी एक प्रोजेक्ट बेस्ड सिस्टम पर काम करती है। आपके स्टेट गवर्नमेंट कभी भी रिपोर्ट मांग सकती है कि जिस बेस पर आप काम कर रहे हैं उस पर आपके स्टेट में कितना प्रोजेक्ट सेल हुआ है। इसलिए हर प्रमोटर की जिम्मेदारी है कि अपने कोड पर कम से कम एक प्रोजेक्ट सेल जरूर करे। अगर कंपनी प्रोजेक्ट सेल करने के लिए प्रमोटर या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को नहीं देती है तो क्या होगा? अगर ये पॉइंट ठीक है, अगर कंपनी प्रोजेक्ट नहीं देती है तो उस स्थिति में आप कंपनी के ऊपर लीगल कार्यवाही कर सकते हैं और तब इसके लिए कंपनी का मैनेजमेंट पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। सभी प्रमोटर की जिम्मेदारी है कि सारे नियम निर्देश की जानकारी स्वयं रखें और अपने कस्टमर्स को पूरी जानकारी से अवगत कराएं। सभी प्रमोटर की जिम्मेदारी है कि सारे नियम निर्देश की जानकारी अपने कस्टमर्स को अवगत कराए। दिए गए सारे नियम निर्देश का पालन करना कस्टमर और प्रमोटर दोनों की जिम्मेदारी है। ये नियम यूनिवर्सल है। दिए गए डायरेक्शन का जिम्मेदारी के साथ पालन करे। हर स्थिति में कंपनी का निर्णय सर्वमान्य होगा। मुझे आशा है कि आप कंपनी के नियम निर्देश को जरूर समझ गए होंगे। थैंक यू आपको कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी के बारे में समझाया।